हाउ टू स्टार्ट माई महाराष्ट्र MCCT 25 प्रिपरेशन फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स। अभी जून चालू हो गया है। टाइमलाइन वाइज इफ यू टॉक अबाउट जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च में अपना एग्जाम है। सो 3 मंथ्स का प्लान लेकर के अपने को आगे बढ़ना है। एंड या बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, पॉडकास्ट सीरीज ऑलरेडी चालू हो गई है। 24 के जितने भी बच्चों ने एग्जाम निकाला है, अच्छे परसेंटाइल लेके आए हुए हैं, उनके पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ है। काइंडली वॉच ऑल दोज पॉडकास्ट। काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा पॉडकास्ट से, जो कि हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन को लेके। सो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो जून से अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली वी विल बी हिटिंग गुड स्कोर इन दी MCCT 25 एग्जामिनेशन। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली and share it to all your friends so that every student should be benefit from this video. Let's get started. So overall अपने पास अभी 9 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च में अपना एग्जाम है। 2nd या 3rd वीक ऑफ मार्च को आप अपना एग्जाम का डेट पकड़ के चलो। जनवरी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड दिसंबर जनवरी से लोग ज़्यादा सीरियस होना चालू हो जाते हैं, बिकॉज बीइंग एन इंडियन जब हमें डेट्स मिलती है जनवरी में से एक अपडेट आता है कि हाँ इस डेट को एग्जाम होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो गया, देन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। अभी के लिए बहुत लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि यार अभी आराम से यार अपन 3-4 महीने पहले पढ़ाई चालू करेंगे, 5-6 महीने पहले पढ़ाई चालू करेंगे, CET बहुत ईजी है निकाल लेंगे। ये सारे टाइप के वेराइटी वाले लोग आपको मिलेंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जाम आपका मॉडरेट टू डिफिकल्टी है। इजी तो कभी MCCT का एग्जाम रहा ही नहीं है। मैथ्स का सेक्शन हमेशा टफ रहा हुआ है, कंप्यूटर अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ अ सेक्शन। बाकी फिर इंग्लिश एंड लॉजिक में आपको परफॉर्म अच्छे से करने की जरूरत है, तो वहाँ प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इन एडिशन टू दिस कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है ना, मतलब हर किसी को VGTI जाना है, हर किसी को SPIT जाना है, SPP पुणे जाना है, पिंपरी चिंचवड कॉलेज में जाना है, विवेकानंद कॉलेज SIS। तो परसेंटाइल आपको 99 के ऊपर जाना ही पड़ेगा। 99 के नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। लेट मी टेल यू दिस पार्ट। तो अगर मैं बोलूँ कि परसेंटाइल मतलब 99 प्लस लाना है तो कितना मार्क्स चाहिए? 200 मार्क्स का पेपर है, 140-150 मार्क्स कम से कम आपको लाना पड़ेगा आउट ऑफ 200 इन योर CET एग्जामिनेशन। इतना मार्क्स अगर आपका आता है तो 99.5, 99.67, 99.80 या 94 जो भी परसेंटाइल है वो आपका बनेगा। बट हाँ, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये कुछ रेंज है 140 से 150 प्लस। इट इज़ काइंड ऑफ अ 99 प्लस परसेंटाइल यू कैन डेफिनेटली से। ओके, सो फुल लेंथू के साथ पढ़ाई चालू करो। जितना ज़्यादा जल्दी पढ़ाई चालू करोगे उतना बेटर होगा, बिकॉज बहुत सारे मिस्टेक्स हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को होती है, गलतियों पे इम्प्रोवाइज करने के लिए वी नीड टू हैव अ टाइम। तो थोड़ा जल्दी पढ़ाई चालू करो। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट। सो वेरी फर्स्ट सेट योर गोल विद रिस्पेक्ट टू द कॉलेज और मुझे कितना परसेंटाइल लाना पड़ेगा। कॉलेज वर्सेस परसेंटाइल को लेकर वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो, यू कैन चेक दैट पॉडकास्ट वाली वीडियो, काइंडली चेक इट। तो ओवरऑल प्रिपरेशन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, लर्निंग प्रैक्टिस टेस्ट, लर्निंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट। तो आपका जो जून जुलाई अगस्त का जो टाइमलाइन है, ये 3 मंथ जो है, इट हैज़ टू बी लर्निंग। अब लर्निंग में वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें सारे ही सेक्शन पढ़ने हैं, बट सबसे पहले आप चालू किससे करोगे? सबसे पहले आपका एक तो वोकैब वर्ड फॉर मेडिसिन जो बुकलेट में रिकमेंड करता हूँ हमेशा, वो आपको स्टार्ट करके 2.5 महीने में खत्म करने की जरूरत है। आपका न्यूज़पेपर रीडिंग में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज रीड करने की जरूरत है, तो सो दैट हमारी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर होते जाए। ग्रामर पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको डे 1 से चालू कर देनी, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, जून से आपकी पढ़ाई चालू कर रहे हो। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, मैथ्स का बेसिक हो गया, लॉजिक के जो इजी लेवल वाले टॉपिक है, ट्रेडिशनल लॉजिक हो गया, ये हो गया आपका। इंग्लिश आप डे 1 से चालू कर दो, बिकॉज इंग्लिश में लोगों को लगता है कि टॉपिक पढ़ के मैं एग्जाम निकाल लूँगा। नहीं, आप सिर्फ टॉपिक पढ़ के इंग्लिश का सेक्शन नहीं निकलेगा, एंड पीपल टेक इंग्लिश सेक्शन फॉर ग्रांटेड। तो वो चीज़ भी आपको समझने की जरूरत है। आपका रीडिंग का पेस अच्छा होना चाहिए, बेसिक ग्रामर अंडरस्टैंडिंग एंड वोकैब की अंडरस्टैंडिंग, हाई लेवल के वोकैब आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये सब चीज़ों पे अगर आपका कमांड होगा तो बाय डिफॉल्ट आप टॉपिक पढ़ के अच्छा स्कोर लेके आओगे इंग्लिश के सेक्शन में। कंप्यूटर हैज टू बी इन द लास्ट। वेरी फर्स्ट यू शुड अटैक ऑन इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश एंड मैथ्स पे सबसे पहले अटैक होना चाहिए, 2nd नंबर पे लॉजिक, 3rd नंबर पे कंप्यूटर। सो जून जुलाई अगस्त ये टाइम लर्निंग पे डालो। सितंबर अक्टूबर नवंबर ये टाइम प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करने, कम से कम 100 क्वेश्चन पर टॉपिक प्रैक्टिस करने। आपके मैनुअल की जो बुकलेट है, यू विल बी गेटिंग दिस बुकलेट, इंग्लिश का हो गया, आपका मैथमेटिक्स का बुकलेट हो गया। सो काइंडली टेक दिस बुकलेट। आपने मैनुअल का लाइव या क्लासरूम जो भी ज्वाइन किया हुआ है बैचेस, तो ये सारी बुकलेट्स आपको 50 क्वेश्चन पर टॉपिक मिलेंगे, प्लस टॉपिक टेस्ट हो गया आपका, फुल एंड मॉक हो गया, लेक्चर्स जो होंगे आपके उसमें क्वेश्चन हो गया।
ये सारे जो क्वेश्चन है उसको कम से कम 2 से 3 बार, 2 बार नहीं 3 बार कम से कम देख लेना। सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा। आफ्टर नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 3 महीना दबा के मॉक लिखने। दिस ईयर एट मैन्योर वी विल बी लॉन्चिंग 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आई रिपीट 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लॉन्च करेंगे। 20 मॉक इंटू 100, पर मॉक 100 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन आप मॉक से प्रैक्टिस करने वाले हो। आपका टॉपिक टेस्ट हो गया, आपका बुकलेट हो गया, आपके जो आपके लेक्चर होंगे उसमें क्वेश्चन हो गए। इस सारे क्वेश्चन को 3 बार करने की ज़रूरत है। ओके, बट हाँ, मेरा सबको सजेशन यही रहता है कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो थोड़ा और जल्दी पढ़ाई चालू करो, और मैथ्स पे आपका कमांड होना चाहिए, बिकॉज मैथ्स इज़ अ काइंड ऑफ अ सेक्शन जो हमेशा टफ आता है। ईजी मॉडरेट बिल्कुल नहीं आता, डिफिकल्ट साइड ही होगा, तो बी रेडी फॉर इट। ओके, ऑल्सो सेक्शन वाइज इफ आई टॉक अबाउट, मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक से सबसे पहले चालू करो, फॉलोड बाय योर अलजेब्रा। उसके बाद आप नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन पे काम कर सकते हो। फिर आपका जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, कॉन्ट हो गया। फिर मैथमेटिक्स वाला पार्ट के अंदर जो आपका 6.5 हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका। उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाले जो एरिया, सेट रिलेशन, फंक्शन हो गया, 6.5 हो गया। इस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, ऑल्सो दोज हुआ थिंक मेरा मैथ्स वीक है, पहले कंसेप्ट पे काम करो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है जिसका वेटेज अराउंड 15 क्वेश्चन के आसपास, 14-15 क्वेश्चन, मतलब 50% ऑफ मैथ्स, उस पर पहले अटैक करो। फिर जो आपका एडवांस मैथ्स का पार्ट है, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। वैसे ही आपका लॉजिक के अंदर ट्रेडिशनल लॉजिक पे पहले काम करो, फॉलोड बाय एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। कंप्यूटर का सेक्शन आप आराम से नवंबर दिसंबर में पोस्ट दिवाली भी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट दिवाली हम मॉक पे काम करेंगे, इनफैक्ट दिसंबर, जैन, फैब दबा के। ओके, मार्च मंथ हैज़ टू बी फॉर द बोनस। मार्च मंथ में हमें कोई भी अलग टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना, हम रेडी है डी डे के लिए। तो सबसे पहले मॉक में आपको मार्क्स वाइज इफ आई टॉक अबाउट 100 मार्क्स लाने की ज़रूरत है आउट ऑफ 200। ये पहला टारगेट आपका होना चाहिए। परसेंटाइल वाइज 90 परसेंटाइल पहले आपको ये अटैक करना है। 90 से 95 फिर जाओ परसेंटाइल, 95 से फिर आप 98, 99 के ऊपर जाओ, 99 पॉइंट के ऊपर जाओ, अच्छी बात है। तो मैन्योर का जो मॉक है उसमें आपको रिजल्ट जो है वो स्कोर वाइज मिलेंगे। तो 100 मार्क्स पहले लाना है, उसके बाद 110, 120 पे जाओ, फिर 130, 140, 150, ये आपका टारगेट होना चाहिए। बट फर्स्ट लैडर इज नथिंग बट टू हिट 100 मार्क्स आउट ऑफ 200, और ये ग्रेजुअली होगा, ओवर द नाइट नहीं होगा। पहला मॉक लिखोगे तो आपका 50, 60, 70, 80 आएगा, बट ग्रेजुअली आप कोप करना चालू करोगे। पोस्ट दिवाली मॉक टेस्ट चालू कर देना अपने को, टॉपिक टेस्ट उसके पहले ख़त्म कर देने हैं। मैन्योर के जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं लाइव या क्लासरूम, इसमें भी सेम चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों के साथ, एंड सेम थिंग डिस्कस बाय दी स्टूडेंट जिन्होंने इस साल 2024 में एग्जाम निकाला है। पॉडकास्ट जिनके साथ मैं कर रहा हूँ उनका भी ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है। सो इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक सीईटी, वांट टू हिट गुड मार्क्स, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, फटाफट आपकी पढ़ाई चालू करो विदाउट डिलेइंग इट। 3 से 4 घंटे दिन के पढ़ रहे हो, बहुत हो गया। बाकी आपका जो लेक्चर्स के टाइमिंग है, आप वीकडे बैचेस देख सकते हो, वीकेंड बैचेस देख सकते हो, बट लर्निंग के बाद प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, दैट इज़ अ फेलियर। और रिवीजन आपका वीकली, मंथली बेसिस पे होना ही चाहिए, सो दैट हमें चीज़ें याद रहे कि हमने कितना पढ़ा हुआ है और हमें कितना आता है फ्रॉम द गिवन सेक्शन एंड द टॉपिक्स। जून से इतने लोग पढ़ाई चालू करने वाले हो। ये वीडियो आपके लिए जो मैंने बताया उसको फॉलो करो, ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।